दोस्तों फाइनली जिसका सबको इंतजार था वो घड़ी आई और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने जब अनाउंस किया कि भारत के अगले कोच गौतम गंभीर होंगे तो सभी लोगों को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब गौतम गंभीर का नाम अनाउंस हो टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में। और वो घड़ी आ ही गई। लेकिन गौतम गंभीर जब कोच बने उसके बाद पिछले एक दो दिनों से लगातार उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो आखिर गौतम गंभीर में ऐसी क्या खास बात है कि जो उनकी इतनी चर्चा हो रही है। और अब गौतम गंभीर 2027 तक टीम इंडिया के हेड कोच बने रहेंगे और ऐसे में उनके सामने क्या है वो 5 बड़ी चुनौतियां, जिनके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन सब से अगर गौतम गंभीर निपट जाते हैं तो फिर वाकई में वो एक महान कोच भी बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले गौतम गंभीर के बारे में जानते हैं। गौतम गंभीर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2007 में जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था तो उसके फाइनल में गौतम गंभीर की उस पारी को कौन भूल सकता है जिसने जीत में अहम योगदान दिया था। और इसके अलावा 2011 के वर्ल्ड कप में भी फाइनल मैच में गौतम गंभीर की उस पारी को हम कभी नहीं भूल सकते जो उन्होंने धोनी के साथ मिलकर खेली थी और उसी की बदौलत टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2011 का भी जीती थी। यानी कि गौतम गंभीर बड़े मौकों पर रन बनाते हैं, इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आईपीएल की मैं बात करूं तो साल 2012 और 2014 में गौतम गंभीर की कप्तानी में ही कलकत्ता नाइट राइडर्स ने 2 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। और इसके बाद जब 2024 में वो फिर से कलकत्ता के मेंटोर बने, कलकत्ता के साथ फिर से जुड़े, तो फिर उन्होंने कलकत्ता को ट्रॉफी जिताई। और ज्यादा चर्चा जो है कप्तान श्रेयस अय्यर की बजाय गौतम गंभीर की हुई और उन्हीं को इस ट्रॉफी की जीत के पीछे की अहम वजह माना गया। गौतम गंभीर वो खिलाड़ी हैं जब वो दिल्ली के कप्तान थे और परफॉर्म टीम नहीं कर रही थी तो उन्होंने अपनी फीस जो है वो वापस करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं इस टीम को जो है लीड नहीं कर पाया सही ढंग से तो मुझे ये पैसे लेने का कोई हक नहीं है, मैं इनको वापस करता हूं। यानी कि गौतम गंभीर की कितनी बड़ी सोच है और साथ साथ वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन अब वो टीम इंडिया के हेड कोच हैं और ऐसे में उनके सामने 5 बड़ी चुनौतियां जो अगले 3-4 साल में आने वाली है, क्योंकि 2027 तक वो टीम इंडिया के हेड कोच रहेंगे और 2027 में वनडे का वर्ल्ड कप भी होना है जो कि गौतम गंभीर के लिए सबसे अहम इवेंट रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके वो 5 चुनौतियां जो गौतम गंभीर के सामने आने वाली है। चुनौती नंबर 1, टीम को एकजुट रखना। टीम इंडिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी T20 से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में गौतम गंभीर के सामने चुनौती होगी कि यंग इंडिया को एकजुट रखना, क्योंकि वहां कप्तानी के लिए कभी हार्दिक पांड्या का नाम आता है तो कभी ऋषभ पंत का, शुभमन गिल भी इस रेस में है। तो ऐसे में अगर हार्दिक पांड्या जो कि सबसे आगे लग रहे हैं वो कप्तान बनते हैं तो क्या ये यंग टीम इंडिया एकजुट रहेगी? और साथ ही साथ क्योंकि रोहित शर्मा ही अभी वनडे और टेस्ट में टीम इंडिया को लीड करेंगे, कप्तान होंगे, तो ऐसे में वहां पर भी उस सीनियर खिलाड़ियों के साथ जूनियर खिलाड़ियों को टीम को एकजुट रखना गौतम गंभीर के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। जहां तक रोहित शर्मा की बात करें तो उनके साथ तो गंभीर के जो रिलेशन है वो अच्छे बताए जाते हैं, क्योंकि एक बार ये भी खबरें आई थी जब हार्दिक को मुंबई का कप्तान बनाया गया था तो कहा जा रहा था कि रोहित जो है वो कलकत्ता की टीम में जा सकते हैं और कलकत्ता के कप्तान बन सकते हैं। वहीं विराट कोहली के साथ गंभीर के रिलेशन अच्छे नहीं बताए जाते, क्योंकि जब गंभीर लखनऊ के साथ जुड़े हुए थे तो तब लखनऊ के खिलाड़ी नवीन उलक और विराट कोहली के बीच जो इंसिडेंट हुआ था वो आप सबको पता है। लेकिन अब विराट और नवीन उलक के बीच सब कुछ सही हो चुका है और गंभीर जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं, विराट कोहली भी बहुत ही प्रोफेशनल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ जो पास्ट है वो अब फ्यूचर में इन लोगों के बीच नहीं आएगा और टीम एकजुट रहेगी। चुनौती नंबर 2, चुनौती नंबर दूसरी है टीम इंडिया को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जिताना। जी हां, गौतम गंभीर के सामने सबसे पहले बड़ा इवेंट आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी है जो 2025 में फरवरी मार्च में होनी है और जो पाकिस्तान में शेड्यूल है। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप तो जीत लिया है, लेकिन वनडे जैसे
इवेंट में कोई बड़ा जो आईसीसी का टूर्नामेंट है वो इंडिया ने जीता नहीं है। हालांकि पिछले साल एशिया कप जरूर जीता था, लेकिन अगर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी टीम इंडिया जीतती है, जो कि पाकिस्तान में होगी या फिर हाइब्रिड मॉडल होगा, तो तभी पता लगेगा। लेकिन गौतम गंभीर अगर उसको जिताते हैं तो वाकई में फिर उनके जो हेड कोच बनने के बाद सबसे पहला इवेंट जो बड़ा होगा आईसीसी का, ये गौतम गंभीर के लिए अहम पड़ाव साबित हो सकता है। चुनौती नंबर 3, WTC में विनर बनाना। जी हां, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसके 2 बार अभी तक जो है फाइनल हुए हैं और उन दोनों बार टीम इंडिया फाइनल में पहुंची है लेकिन जीत नहीं पाई है। और अगले साल यानी कि 2025 में एक बार फिर से जो WTC का फाइनल मैच होगा, उसके अभी मैचेस चल रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया को लगातार जिताकर WTC के फाइनल में पहुंचाना और इस बार उस परंपरा को तोड़ते हुए फाइनल मैच जिताना, क्योंकि अभी तक टीम इंडिया के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो बड़े इवेंट के फाइनल में पहुंचती है और फाइनल में हार जाती है। गौतम गंभीर क्या इस परंपरा को तोड़ पाएंगे और क्या अगले साल WTC के फाइनल में पहुंचाकर टीम इंडिया को वो ट्रॉफी भी जिता पाएंगे? ये भी गौतम गंभीर के सामने एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। चुनौती नंबर 4, 2026 में T20 का फिर से विनर बनाना। जी हां, 2026 में जब T20 का वर्ल्ड कप होगा, जो कि भारत में ही है, उसमें भारत डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा, क्योंकि भारत T20 वर्ल्ड कप अभी जीता हुआ है। तो ऐसे में गंभीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी टीम इंडिया को दोबारा से T20 वर्ल्ड कप जिताना और खास तौर पर रोहित कोहली के जाने के बाद जो नई टीम इंडिया है उसको इस तरह तैयार करना कि वो 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीते और दोबारा उस टाइटल को अपने ही पास रखे। चुनौती नंबर 5, जो कि सबसे बड़ी चुनौती भी गौतम गंभीर के लिए होने वाली है, यानी कि 2027 में वनडे का वर्ल्ड कप जिताना। भारत ने 2011 में वनडे का वर्ल्ड कप जिताया था और 2027 में जब वो खेलने उतरेगा तो तब तक लगभग 15-16 साल हो चुके होंगे। और इस वर्ल्ड कप में अगर गौतम गंभीर वो भारत को दिलाते हैं, भारत को जिताते हैं, तो वाकई में गौतम गंभीर की विदाई एक महान कोच के रूप में हो सकती है, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया जिस तरह से खेली है, पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट करके सिर्फ फाइनल में जाकर हार गई। उसके बाद 2027 में भी कहीं ना कहीं टीम इंडिया फेवरेट होगी। ऐसे में गौतम गंभीर अगर वहां पर वो वर्ल्ड कप जो है टीम इंडिया को जिताते हैं और वही उनका आखिरी समय भी होगा कोचिंग का, यानी कि हेड कोच के रूप में, और वहां से उनकी जब विदाई होगी तो वाकई में गौतम गंभीर की एक बहुत ही ऊंचे लेवल पर जाकर विदाई होगी। वो भी सबसे बड़ी चुनौती गौतम गंभीर के सामने होने वाली है। तो ये थी वो 5 बड़ी चुनौतियां जो अब हेड कोच के रूप में गौतम गंभीर के सामने आने वाली है। देखते हैं अब फ्यूचर में गौतम गंभीर इनसे कैसे निपटते हैं, और अगर इन सब से वो निपट जाते हैं सही तरीके से तो फिर वाकई में उनको सलाम करना बनेगा और फिर उनकी विदाई एक महान खिलाड़ी के बाद एक महान कोच के रूप में भी होगी। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद अब टीम इंडिया पर क्या इसके जो है इफेक्ट पड़ेंगे और क्या टीम इंडिया यहां से अपना जो लेवल है वो और ऊपर ले जा पाएगी? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।